नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लासेस में। स्पीडी 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक सीरीज़ में आज हम लोग टेस्ट पेपर 2 करेंगे। इससे पहले एक टेस्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट पेपर 2। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिए, काला पानी का जो विवाद है ये भारत और नेपाल से संबंधित है। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा। कहता है भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं। तो ध्यान रखिए, कुल 16 ऐसे राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। भारत में राज्यों की कुल संख्या तो ये है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए। मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए। मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगिनॉट रेखा। नेक्स्ट है कि सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिए, सरक्रिक विवाद जो है ये भारत पाकिस्तान से संबंधित है। ये सरक्रिक जो है इस क्षेत्र में पड़ता है, गुजरात वाले में। कहता है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, ये कहते हैं शून्य रेखा। ठीक है। 49वां जो है यूएसए कनाडा के बीच में है, ध्यान रखिएगा। और 38वां जो है आप ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में है। 17वां जो है देखिए 17वां शायद नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम के बीच में। एक बार आप इसको ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ पर है। तो ये है मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद में भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो ये है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर है। नेक्स्ट कहता है कि सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है। सिलोन, तो ध्यान रखिए, श्रीलंका को सिलोन भी कहते हैं। श्रीलंका को सिलोन कहते हैं, प्राचीन नाम है। नेक्स्ट आ गया 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। 38वां, तो ध्यान रखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये 38वां जो है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में जो है सीमा रेखा का निर्धारण करता है। अमेरिका कनाडा का पूछे तो 49वां है। आगे कहता है कि भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है। देखिए ये अगर आपने ज्योग्राफी का लेक्चर पढ़ा होगा, हिमालय ये परसों तरसों अपलोड हुआ है, तो आप इसको आराम से बता सकते हैं। तो जो K2 हम लोगों ने पढ़ा था वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। वर्तमान में ये POK में है। कहता है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है। तो ध्यान रखिए, माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। अगला सवाल कि फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच में है। फरक्का विवाद, तो ये चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद फरक्का को लेकर के। नेक्स्ट फैक्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। कहता है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। आसान सवाल है। भारत श्रीलंका के बीच हम लोग जानते हैं पाक जलडमरू मध्य है। किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो ध्यान रखिए, ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगता है। 49वां समांतर रेखा हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया, यूएसए एवं कनाडा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांडले जेल कहाँ पर है। तो ध्यान रखिए, मांडले जेल जो है ये हमारा म्यांमार में है। मांडले जेल म्यांमार। रेड क्लिफ रेखा, रेड मतलब खतरा का निशान है, पाकिस्तान जो है, भारत पाकिस्तान। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। देखिए डूरंड रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है। सियाचिन विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। सियाचिन जो है सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी माना जाता है। कह रहा है कि भारत बर्मा से कब अलग हुआ था। तो भारत जो है बर्मा से अलग हुआ था 1937 में। जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 का एक्ट था उसी के तहत इसे अलग किया गया था। कहता है कि चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो ध्यान रखिए, मिजोरम। मिजोरम चीन के साथ सीमा स्पष्ट नहीं करता, बाकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम ये सभी करते हैं। हिंडनबर्ग रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फिर से आ गया। देखिए हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच। मैगिनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच।
कहता है कि भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो ये बनाता है राजस्थान के साथ। अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? ध्यान रखिए, अराकान योमा पर्वत श्रेणी म्यांमार में है। ये प्रश्न आपका बिहार दरोगा में पूछा गया था। कहता है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? अच्छा सवाल है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? तो देखते हैं बहादुर शाह कहाँ कब्र है इसका। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। बैंकॉक, अरे वाह, नहीं, ये यांगून में है। पंजशीर घाटी कहाँ पर है? पंजशीर घाटी, तो देखिए ये है अफगानिस्तान में। अच्छा सवाल है, पंजशीर घाटी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। कहता है कि मैनर हीन किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? मैनर हीन रूस एवं फिनलैंड के बीच, रूस एवं फिनलैंड के बीच जो है मैनर हीन रेखा है, ध्यान रखना है। कह रहा है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो ये लगा हुआ है अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि मैत्री एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलता है? तो ध्यान रखिए ये चलता है ढाका एवं कोलकाता के बीच। मैत्री युद्धाभ्यास भी होता है भारत बांग्लादेश के बीच। कहता है कि चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? आसान सवाल है, ये हमारा लगता है लद्दाख का। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था सियाचिन में। धोखा से पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था, बाद में भारत ने उसको ठंडा कर दिया था। 34 नंबर देखिए, कहता है म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो ध्यान रखिए म्यांमार से असम जो है नहीं लगता है। तिस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो है विवाद का कारण है। बात करें तिस्ता की तो सिक्किम में जैमू ग्लेशियर से निकलता है। समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? तो ध्यान रखिए समझौता एक्सप्रेस जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो ये हमारा बनाता है पश्चिम बंगाल। भारत में कुल कितने केंद्र शासित हैं? तो ये 8 हैं, ध्यान रखना है। 28 राज्य, 8 यूटी। मैकमोहन रेखा जो है ये किन 2 देशों के बीच सीमा बनाता है? तो भारत एवं चीन के बीच। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। ध्यान रखिए भारत बांग्लादेश शून्य रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड रेखा। क्लियर है। मैनरहीन रूस एवं पोलैंड फिनलैंड। चलिए टेस्ट 2 कंप्लीट हो गया। मिलेंगे टेस्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।